जय श्री कृष्ण अथ अष्टमोध्यायः। अस 8वां अध्याय लगे पढ़न और अस डोगरी विच श्रीमद भगवद गीता जी का हिंदी चों अनुवाद करा रहे हैं। हिंदी च लिखी दी है, संस्कृत ये श्लोक न संस्कृत विच और संस्कृत दी हिंदी और हिंदी दी अस तुहानूं डोगरी विच समझाने की कोशिश करा रहे हैं। साढ़े कन्नै जुड़े तुस गीता जी की प्रतिदिन सुनो और गीता जी का जोड़ा स्वाध्याय है वह कई पुण्य वो असें मिलते हैं, ऐसा शास्त्र जोड़ा आखते हैं। और यदा ज्ञान जोड़ा है बड़ा ही अद्वितीय ज्ञान है, मतलब ऐसा ज्ञान जोड़ा तुसें किसी भी दूए ग्रंथ नहीं लभी सकता। तो चलो शुरू करने 8वां अध्याय। तुसें इस वीडियो की अपने आस पास जोड़े लोग मतलब गीता जी के प्रति रुचि रखने वाले उनके तक पहुँचाना ताकि वो इसकी अपनी भाषा ही सुनी सकन। ठीक है, तो चलो शुरू करने। किम तद ब्रह्म, किम तद ब्रह्म, किम तद ब्रह्म, किमध्यात्मम, किमध्यात्मम, किम कर्म पुरुषोत्तम, अधिभूतं च किम प्रोक्तम, अधिदैवं किम उच्यते। अधिभूत और अधिप्रोक्तम। किम तद ब्रह्म, किमध्यात्मम, किम कर्म पुरुषोत्तम, अधिभूतं च किम प्रोक्तम, अधिदैवं किम उच्यते। इत्थे अर्जुन जी जड़े वो पूछा दे भगवान को कि हे पुरुषोत्तम, जिस ब्रह्मा के बारे तुसें गल की वो ब्रह्मा क्या है, अध्यात्म की चीज़ होंगी है, कर्म क्या होंदा है, अधिभूत जिसे आखे गेदा वो क्या होंदा, और अधिदेव जड़ा वो किसी आखदे न। पहले श्लोक में ऐसा आख्या अर्जुन जी ने। और अधियज्ञ कथम को अत्र, अधियज्ञ कथम को अत्र, देहे अस्मिन् मधुसूदन, प्रयाण काले च कथम गेयो, असि नियतात्मभिः, असि नियतात्मभिः। अधियज्ञ कथम को अत्र, देहे अस्मिन् मधुसूदन, प्रयाण काले च कथम गेयो, असि नियतात्मभिः। इत्थे भगवान की ये गल पूछते अर्जुन की, हे मधुसूदन, इधर अधियज्ञ जड़ा वो की चीज़ है और इस शरीर विच वो कियां रहिंदा है, तथा जड़े लोग मतलब अपने मन की संभालिए रखने वाले ऐसे लोग, उनके लोगों द्वारा अंतिम समय विच तुसें गी कियां पहचाना जाता है, तुस कियां पहचान हो जाती थोड़ी, ऐसे लोग जड़े कियां पहचानते हैं तुसें, जड़े अपने मन की मतलब पूरा मन के अनुसार चलते हैं, है ना। इत्थे अगे लिखा श्री भगवान उवाच, उन भगवान जी बोले कि बोले अक्षरम ब्रह्म परमम स्वभावो अध्यात्म मुच्यते, भूत भावोद्भव करो विसर्गः कर्म संचितः। अक्षरम ब्रह्म परमं स्वभावो अध्यात्म मुच्यते, भूत भावोद्भव करो विसर्गः कर्म संचितः। इत्थे भगवान ने जवाब भी दिता। कि जवाब दिता, भगवान जी ने आख्या कि जड़ा परम अक्षर है वह ब्रह्म है ना। अपना स्वरूप जड़ा जीवात्मा है उसी अध्यात्म आखदे, अध्यात्म नाम कन्नै जाने जाता। कन्नै जड़ा भूतें दे जड़े भाव न, भूतें दी जड़ी सोचने की एक शक्ति है, अच्छी शक्ति, अच्छे भाव बुरे भाव है ना, उन्हें जड़ी चीज़ पैदा करती है वो त्याग है। और उसी दे कर्म भी आखदे न, कर्म नाम कन्नै भी आख्या गेदा। ठीक है, जड़ा त्याग है। हूँ अगे अस चलने। अधिभूतं क्षरो भावः, अधिभूतं क्षरो भावः, पुरुषश्चादि दैवतं, पुरुषश्चादिदैवतम्, अधियज्ञो अहम एवात्र, अधियज्ञो अहम एवात्र, देहे देहभृतांबर, देहे देहभृतांबर, अधिभूतं क्षरो भावः पुरुषश्चादिदैवतम्, अधियज्ञो अहमेवात्र, देहे देहभृतांबर। इत्थे भगवान एकड़ी गल आखदे, जड़ा पैदा करदा, जड़ा विनाश करदा, उत्पत्ति दा विनाश, ऐसे जड़े धर्म आले न सारे जड़े पदार्थ न उनेंगी अधिभूत आख्या जाता। केड़े पदार्थ जड़े पैदा करते हैं और जड़ा विनाश करते हैं, ऐसे धर्म आले जिन्ने भी पदार्थ हैं वो सारे अधिभूत हैं। जड़े हिरण्यमय पुरुष न अधिदेव न, हिरण्य आखदे सोने की, जो सोने आगर जड़े पुरुष हैं वो अधिदेव न। उसके बाद लिखा, और हे देहधारियों में श्रेष्ठ अर्जुन, मतलब
शरीर धारण वाले शरीर जिहड़े जिहड़े लोकें लैता दा उंदे विच तू श्रेष्ठ है अर्जुन। इस शरीर में मैं इस शरीर विच मैं वासुदेव ही अंतर्यामी रूप कन्नै अधियज्ञ खुआना, मिगी अधियज्ञ आखदे न, और मैं अंतर्यामी रूप कन्नै इस कुसै भी शरीर दे अंदर रौह्ना, उ'ऐ अधियज्ञ है, उसी अधियज्ञ आखदे। ठीक है, इत्थै भगवान ने जवाब देई ओड़ेआ कि अधिभूत कौन है। अधिभूत जेह्ड़ी चीज़ पैदा दा खत्म करने आह्ली जेह्ड़ी चीज़ है, धर्म है जेह्ड़ा पैदा दा खत्म होने आह्ला, ओह् सारियां चीज़ां जेह्ड़ियां अधिभूत खुआंदियां। जेह्ड़े हिरण्यमय पुरुष न अधिदेव न, और जेह्ड़े देहधारियें च श्रेष्ठ अर्जुन जैसे जेह्ड़े या कोई भी जेह्ड़े लोग न जेह्ड़े जि'नें शरीर धारण करियै रक्खे दा, ओह् मैं वासुदेव अंतर्यामी रूप कन्नै उं'दे बिच अधियज्ञ कन्नै रौह्ना होन्ना। मैं ही अधियज्ञ आं, उं'दे बिच मैं निवास करना। अग्गें लिखे दा अंतकाले च मामेव स्मरणम् उक्त्वा कलेवरं यः प्रयाति स मद्भावं याति नास्त्यत्र संशयः। अंतकाले च मामेव स्मरणमुक्त्वा कलेवरं यः प्रयाति स मद्भावं याति नास्त्यत्र संशयः। इत्थै भगवान एह्कड़ी गल्ल आखदे कि जेह्ड़ा पुरुष अपने अंत समय विच मेरा स्मरण करदा है और मेरा स्मरण करियै शरीर गी छोड़ी ओड़दा है, ओह् मेरे साक्षात स्वरूप गी प्राप्त होई जंदा। एह्दे कोई भी संशय नहीं है। बड़ा प्यारा श्लोक है, दिक्खो। इस वास्ते आखदे न अंतिम समय विच जय श्री राम, जय श्री कृष्णा ऐसे शब्दों का उच्चारण करना चाहिए। यम यम वापि स्मरण भावम त्यजत्यन्ते कलेवरम तम तमेवैति कौन्तेय सदा तद्भाव भाविता। इत्थे लिखे दा, हे कुंती पुत्र अर्जुन, जेह्ड़ा एह् मनुक्ख है अंत समय दे विच जिस जिस भाव कन्नै मिगी स्मरण करदा है और अपना शरीर छोड़ी ओड़दा है, उस्से गी ओह् प्राप्त होंदा। जियां असें सुनेआ कपिल मुनि ने हिरण दा ध्यान कीता हा ते ओह् हिरण बनिया अगले जन्म च, क्योंकि ओह् उस्से भाव कन्नै ही भावित रेहा। इस वास्ते तस्मात् सर्वेषु कालेषु, अगला श्लोक है, तस्मात् सर्वेषु कालेषु मामनुस्मरयुध्य च मय्यर्पित मनोबुद्धिर् मामे वैश्यस्य संशयम्। इस वास्ते अर्जुन तू सब समय च निरंतर मेरा जड़ा ध्यान करते रहो और युद्ध भी कर। इस प्रकार अगर सब कुछ तू मिगी अर्पण करदे होई अपने मन दे बुद्धि कन्नै मिगी याद करदे होई कोई भी काम करगा, तू कोई शक नहीं है, तू मिगी ही प्राप्त होगा। तू अगर जीतगा तो भी मैं प्राप्त होगा, हारगा तो ही मैं प्राप्त होगा। बस मैं याद करते रहो। अभ्यास योग युक्तेन चेतसा नान्यगामिना परमं पुरुषं दिव्यं याति पार्थानुचिंतयन। थोड़ा जल्दी इस वास्ते बोला क्योंकि हूँ तुसें बोलना आ दा आस्ते आस्ते, क्योंकि अगर तुम पहला अध्याय तो सुनते आ दो ना, मैं पहले अध्याय तू बड़ा स्लो बोला दा, आस्ते आस्ते बोला दा, हूँ थोड़ा स्पीड बिच इस वास्ते क्योंकि तुसें आ दा हूँ बोलना। इत्थे लिखे दा कि हे पार्थ, ये नियम है कि परमेश्वर दे जेह्ड़ा ध्यान है ओह्दा अगर तुस अभ्यास करदे हो, ओह्दा अभ्यास करदे होई अगर तुस योगी बनदे हो, और दूई होर जेह्ड़े नेईं जानने आह्लियां जेह्ड़ी चीज़ां न उंदा अपने मन कन्नै निरंतर चिंतन करदे हो, ठीक है, वो जेह्ड़ा मनुक्ख है वो परम प्रकाश रूप जेह्ड़े दिव्य पुरुष है अर्थात परमेश्वर है जेह्ड़ा उसी प्राप्त होंदा। कि ये नियम है कि जेह्ड़ा परमेश्वर दे ध्यान कन्नै कोई भी अभ्यास करदा है और अपने चित्त कन्नै नेईं जानने आह्ली जेह्ड़ी चीज़ां उंदा भी चिंतन करदा है, ओह् मनुक्ख जेह्ड़ा है मिगी प्राप्त होंदा है, मिगी परमेश्वर गी प्राप्त होंदा है। अगे श्लोक है, दिक्खो। कविं पुराण मनुषासितारा मनोरणीयां समनुस्मरेद्यः सर्वस्य धातारमचिन्त्य रूप
सर्वस्य धातारमचिन्त्य रूप मादित्यवर्णं तमसः परस्तात् मादित्यवर्णं तमसः परस्तात्। इत्थै भगवान ने एकड़ी गल आखी कि जेड़ा आदमी सब कुछ जानने वाला और जेदा कोई भी शुरुआत नहीं है, अनादि है, जेड़ा सारे दा नियंता है और जेड़ा बड़ा छोटे तो भी बहुत छोटा है, जेड़ा सारे दा धारण पोषण करने वाला है, ऐसा अचिंत्य स्वरूप सूर्य दे समान हमेशा जेड़ा चमकने वाला प्रकाश अगर और जेदे कोल अविद्या आ ही नहीं सकती, मतलब अज्ञान आ ही नहीं सकता, ओहदे तू काफ़ी दूर रौंह्दा अज्ञान। ऐसे जेड़े शुद्ध सच्चिदानंद घन परमेश्वर उनका स्मरण करदा रहो। प्रयाण काले मनसा चलेन भक्त्या युक्तो योग बलेन चैव भ्रुवोर्मध्ये प्राणमावेश्य सम्यक् सातं परं पुरुषमुपैति दिव्यम इत्थै भगवान एकड़ी गल आखदे कि ओह आदमी जेड़ा भगती कन्नै भरोचे दा है, अपने लास्ट समय विच भी योग दी शक्ति कन्नै अपनी अक्खियें दे बश्कार आह्ली जेह्ड़ी जगह है ओह्दे बिच अपने प्राणें गी अच्छी तरह कन्नै स्थापित करी लै, फिर बड़े ही ठंडे मन कन्नै मिगी याद करदा होई उस दिव्य रूप परम पुरुष परमात्मा गी प्राप्त होंदा। ऐसा इत्थै लिखे दा। अग्गें श्लोक है जेह्ड़ा ओह् है यदक्षरं वेदविदो वदन्ति विशन्ति यद्यतयो वीतरागाः यदक्षरं वेदविदो वदन्ति विशन्ति यद्यतयो वीतरागाः यदिच्छन्तो ब्रह्मचर्यं चरन्ति तत्ते पदं संग्रहेण प्रवक्ष्ये। यह श्लोक हूँ अग्गें एह्दा अर्थ है कि वेद की जानने वाला जेड़ा विद्वान है वो जिस सच्चिदानंद घन रूप परम पद की जेड़े हैन अविनाशी आखदे न। जेड़े वेद की जानने वाले विद्वान उसी क्या आखदे अविनाशी, कि उंदा कदा नाश तो नहीं होंदा। ऐसे लाड़ प्यार तो रहित मेहनत करने वाले सन्यासी महात्मा जन जेड़े लोग न जेदे ही प्रवेश करते हैं और जिस परम पद की चाहने वाले जेड़े ब्रह्मचारी लोग ब्रह्मचर्य का आचरण करते हैं उस परम पद की मैं तेरे वास्ते बड़ा ही संक्षेप करने आखंग। ऐसा भगवान जी जेड़ा वो इस श्लोक में आखदे कि वेद की जानने वाले जेड़े विद्वान जिस सच्चिदानंद घन रूप परम पद की अविनाशी आखदे न, ऐसे लाड़ प्यार तो रहित मेहनत करने वाले जेड़े सन्यासी महात्मा जन लोग हैं जेदे ही प्रवेश करते हैं और जिस परम पद की चाहने वाले ब्रह्मचारी लोग जेड़े ब्रह्मचार्य आचरण करते हैं उस परम पद की मैं तुगी बड़े ही संक्षेप विच आखंग। सर्वद्वाराणि संयम्य मनोहृदि निरुध्य च सर्वद्वाराणि संयम्य मनोहृदि निरुध्य च मूर्धन्यादायात्मनः प्राणम् अस्थितो योगधारणाम्। ओमित्येकाक्षरं ब्रह्म व्याहरन् मामनुस्मरन् यः प्रयाति त्यजन् देहं स याति परमां गतिम्। इत्थै भगवान जी एकड़ी गल आखदे कि सारे इंद्रियें दे द्वारा रोकिए सारे इंद्रियें दे द्वारें गी रोकिए जेड़े इंद्रियां नो जेड़े छिद्र न साढ़े उ'नेंगी बी ते सारे इंद्रियें दे जेड़े द्वार न उ'नेंगी रोकिए ते कन्नै जेड़ा मन दा हृदेश है ओह्दे बिच स्थिर करिए मन दे अंदर भी एक हृदेश है ओह्दे बिच उ'नेंगी सारें रोकिए फिर उस जित्ते दे मन दे द्वारा अपने जेड़े प्राण उ'नेंगी अपने मत्थे दे विच स्थापित करी ओड़ो। परमात्मा संबंधी योग धारणा स्थित होई है जेड़ा पुरुष ओम इस अक्षर रूप ब्रह्म का उच्चारण करता है ओम इ'यां और उस दे अर्थ स्वरूप मिगी निर्गुण ब्रह्मा का चिंतन करता होया अपने शरीर का त्याग करता है वो जेड़ा पुरुष है परम गति की प्राप्त होंदा। कितनी सुंदर गल आखी दी है
इस वास्ते ओम जिहड़ा है वो क्या है, वो है अक्षर रूप ब्रह्म। ठीक है, आगे लिखा था अगला श्लोक, अनन्यचेताः सततं यो, अनन्यचेताः सततं यो मां स्मरति नित्यशः तस्याहं सुलभः पार्थ, तस्याहं सुलभः पार्थ नित्ययुक्तस्य योगिनः, नित्ययुक्तस्य योगिनः। अनन्यचेताः सततं यो मां स्मरति नित्यशः तस्याहं सुलभः पार्थ नित्ययुक्तस्य योगिनः। इत्थे भगवान आखदे कि अर्जुन, जेड़ा बंदा मेरे अंदर बड़ा ही लगाव रखदे होई अपना पूरा मन लाइए हमेशा और लगातार मेरा ही स्मरण करता रहिंदा है, मिगी याद करता रहिंदा हमेशा, उस बंदे की वो क्योंकि मेरे विच हमेशा दा लगातार ध्यान करा दा, उस बंदे की मैं योगी आखना और उसी की मैं बड़े जल्दी लब्भी भी जाना। वो मेरे वास्ते मैं उसदे वास्ते बड़ा सुलभ हाँ, मैं बड़ा आसानी कन्नै उसी लब्भी जाना, मतलब बड़ा ही आसानी कन्नै उसी प्राप्त हो जाना। अगला जिहड़ा श्लोक है वो है, मामुपेत्य पुनर्जन्म, मामुपेत्य पुनर्जन्म दुःखालय, दुःखालयमशाश्वतं, दुःखालयमशाश्वतं नाप्नुवन्ति, नाप्नुवन्ति, नाप्नुवन्ति महात्मानः, नाप्नुवन्ति महात्मानः संसिद्धिं, संसिद्धिं परमां गतः, संसिद्धिं परमां गतः मामुपेत्य पुनर्जन्म दुःखालयमशाश्वतं नाप्नुवन्ति महात्मानः संसिद्धिं परमां गतः। इत्थे भगवान एकड़ी गल आखदे कि जेड़े महात्मा लोग परम सिद्धि की प्राप्त होई गेदे और मिगी भी प्राप्त होई गेदे, मिगी भी प्राप्त होई गेदे, वो इस दुखें दे घर आले शरीर की और पल भर विच खत्म हो जाना जेड़ा ऐसा शरीर, ऐसे चीज़ की वो या दोबारा दोबारा जेड़े जन्म होने वाली जिहड़ी एक रीति है, ऐसी पुनर्जन्म वाली रीति की वो प्राप्त नहीं होंदे, ऐसा इत्थे भगवान जी ने आखी ओड़िया। आगे देखो क्या है, आ ब्रह्म भुवनाल्लोकाः, आ ब्रह्म भुवनाल्लोकाः, आ ब्रह्म भुवनाल्लोकाः पुनरावर्ति, पुनरावर्तिनो अर्जुन मामुपेत्या तु कौन्तेय, मामुपेत्या तु कौन्तेय पुनर्जन्म न विद्यते, पुनर्जन्म न विद्यते। आ ब्रह्मभुवनाल्लोकाः पुनरावर्तिनो अर्जुन मामुपेत्या तु कौन्तेय पुनर्जन्म न विद्यते। इत्थे भगवान जी आखदे कि हे अर्जुन, ब्रह्म लोक तक सारे लोग न जेड़े ये दोबारा दोबारा जेड़े न बदलते रौंदे न, लेकिन हे कुंती पुत्र, अगर कोई मिगी प्राप्त हो जांदा तां ओहदा दोबारा जन्म नहीं होंदा भाई, कियां कि मैं कालातीत हाँ, मैं जेड़ा समय है ना, टाइम है ना, इहदे तो भी अगे दी चीज़ हाँ, और ये सब ब्रह्मादि के लोग काल के द्वारा सीमित होने से अनित्य हैं। ये जेड़े ब्रह्मादि के जेड़े लोग न, काल की वजह कन्नै कुछ एक समय तक दर रौंदे न, मतलब ये नित्य नहीं ने, या नित्य ना, नित्य मतलब ये नित्य होंदा हमेशा रौहने वाली चीज़ है ना, या नित्य ने हमेशा रौहने वाले नहीं न, ठीक है, ये बदलते रौंदे। आगे लिखे था, सहस्र युग पर्यंतम, सहस्र युग पर्यंतम अहर्यद, अहर्यद ब्रह्मणो विदुः, अहर्यद ब्रह्मणो विदुः, सहस्र युग पर्यंतम अहर्यद ब्रह्मणो विदुः रात्रिं युग सहस्रांताम, रात्रिं युग सहस्रांताम तेहो रात्र विदो जनः, तेहो रात्र विदो जनः सहस्र युग पर्यंतम अहर्यद ब्रह्मणो विदुः रात्रिं युग सहस्रांतम तेहो रात्र विदो जनः। इत्थे भगवान जी एकड़ी गल आखदे कि ब्रह्मा का जिहड़ा एक दिन है, ओहदा जिहड़ा 1004 युगें तक दी अवधि आला है,
ब्रह्मा जी का जिहड़ा एक दिन है ਉਹਦਾ 1004 युग ਦੀ अवधि वाला मतलब समय वाला और ਜਿਹੜਾ ब्रह्मा का एक दिन है ठीक है ਉਹ किन्ना 1004 युग 1004 युग ਦੇ जिन्ना ਵੱਡਾ है और ਜਿਹੜਾ ਉਹਦੀ रात है वो भी 1004 युग मतलब 1004 युग ਦੀ अवधि वाला मतलब 1004 युग ਦੀ ਉਹਦੀ रात है 1004 युग का दिन है ਉਹਦਾ ब्रह्मा का और ਜਿਹੜੇ पुरुष ਜਿਹੜੇ तत्व कन्नै इस चीज़ की जानते हैं वो ਜਿਹੜੇ योगी लोग न वो काल के तत्व की भी जानने वाले होंगे ठीक है इंदी भी एक समय अवधि इंदा भी एक टाइम है देखो युगें का भी इस वास्ते भगवान आखदे कि मैं युगें तो भी परे वाली चीज़ आई भी तो खत्म होंदे एक ना एक दिन इस वास्ते मैं उनके तो भी परे आना है ना अगे लिखे था अव्यक्ता अव्यक्ताद व्यक्तया सर्वा अव्यक्ताद व्यक्तया सर्वा प्राभवन्त्या हरागमे रात्र्यागमे प्रलीयन्ते तत्रैवाव्यक्त संचके अव्यक्ताद् व्यक्तयः सर्वाः प्रभवन्त्या हरागमे रात्र्यागमे प्रलीयन्ते तत्रैवाव्यक्त संचके इत्थे भगवान जी एकड़ी गल आखदे न कि जेड़ी ये धरती लभदी है ना ਇਹਦੇ ਉੱਪਰ ਜਿਹੜੇ लोग न ये संपूर्ण जड़े धरती है चलने वाली या रुकने वाली धरती की पूरी धरती की गल करा जाता है कि ये उपर जिन्ने भी रोने वाले जोड़े लोग हैं ये ब्रह्मा दे जिसलै दिन होंदा ना जिसलै ब्रह्मा जी का दिन होंदा ऐसे समय विच उस अव्यक्त मतलब ब्रह्मा के सूक्ष्म शरीर कन्नै उत्पन्न होंदे न ब्रह्मा के सूक्ष्म शरीर विचों उत्पन्न होंदे एक नहीं सारी धरती के जिन्ने भी दुनिया चलने वाली रुकने वाली सारी और जिसलै ब्रह्मा की रात्रि होंदी है ना और रात्रि शुरू होंदी है उसलै उस अव्यक्त नामक ब्रह्मा के जोड़े छोटे शरीर न उहदे विच लीन हो जाते मतलब ये जड़ा धरती उपर जिहड़ी भी दुनिया है वो एक बारी ऐसा होंदा कि खत्म हो जाती एक बारी ऐसा होंदा कि मुड़िए जम्मी जाती मुड़ी खत्म हो जाती मुड़ी जम्मी जाती मुड़ी खत्म हो जाती मतलब ये सिर्फ ब्रह्मा जी के एक दिन की सारी करामात है एक दिन अंदर ही सारी ब्रह्मा जी की जिहड़ी सृष्टि है ये खत्म हो जाती फिर मुड़िए एक दिने च मुड़िए वो मुड़ी होई भी जाती तो ब्रह्मा जी का दिन किन्ना दस्सेगा 1004 युगें का दिन होंदा 1004 युगें की रात होंदी आखदे ना कलयुग द्वापर युग त्रेता युग सतयुग 4 युग होंदे ना इ'यां 1000 टाइम जिसलै एह् 4 युग पूरा चलदे न ओह्दे बाद प्रलय होई जंदी मतलब सारी दुनिया खत्म होई जंदी अग्गें दिक्खो अग्गें दिक्खने आं भूतग्रामः स एवायं भूत्वा भूत्वा प्रलीयते रात्र्यागमे अवशः पार्थ प्रभवत्य हरागमे इत्थे भगवान आखदे कि हे अर्जुन ये जेड़े सारी जिहड़ा भूत समुदाय मतलब चलने वाला नहीं चलने वाला ये पहले तो उत्पन्न होंदा प्रकृति के वश विच है प्रकृति इसी उत्पन्न करती और जियां रात होंदी है चारे युगे की जियां मुड़िए रात होंदी है ब्रह्मा जी की उइयां ओहदे विच वापस लीन भी हो जांदे और दिन दे प्रवेश काल विच मुड़िए पैदा भी हो जांदे मुड़िए खत्म भी हो जांदे इसी आखदे पुनर्जन्म वाला सारा खेल मतलब ये भगवान उसी समझाता है कि ये जड़ा मेरा स्वरूप है ये इन्हें युगें तो भी ऊपर है आगे लिखा था परस्तस्मातु भावो अन्यो परस्तस्मातु भावो अन्यो अव्यक्तात् सनातनः परस्तस्मातु भावो अन्यो अव्यक्तात् सनातनः यः स सर्वेषु भूतेषु नश्यत्सु न विनश्यति परस्तस्मातु भावो अन्यो अव्यक्तात् सनातनः यः स सर्वेषु भूतेषु नश्यत्सु न विनश्यति इत्थे भगवान आखदे कि उस नहीं आखने आले द्वारा अव्यक्त आखते जिसी अस आखी नहीं सकते जिस चीज़ जैसे अव्यक्त
ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਦੂਰ ਦੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ, ਉਸ ਅਵਿਅਕਤ ਤੋਂ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਪਰੇ ਦੀ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਦੂਰ ਦੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ। ਦੂਆ ਅਰਥਾਤ ਵਿਲੱਖਣ, ਜਿਹੜਾ ਵਿਲੱਖਣ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਸਮਾਨ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਜਿਹਦੇ ਜਿਹੀ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ नहीं ਹੁੰਦੀ, ऐसी चीज़ जिसे सनातन आखदे, वो अभ्यक्त भाव है। उसी की अस अपने मूँह तो बोली भी नहीं सकते और उसी अस उस भाव की अस दसी भी नहीं सकते कुछ। वो जड़ा परम दिव्य पुरुष सारे भूतें दे नष्ट होने उपर भी नष्ट नहीं हुंदा, ऐसे भगवान आखदे ने कि वो जड़ा परम दिव्य पुरुष है, सारी दुनिया नष्ट होंदी भगवान दे एक दिने दे बाद जिसलै रात होंदी उल्लै, लेकिन वो कदें भी जड़ा वो नष्ट नहीं होंदा। उसदे बाद लिखे दा अव्यक्तो अक्षर, अव्यक्तो अक्षर इत्युक्तस, इत्युक्तस ये शब्द अस पैह्ले पढ़दे आवा दे ना, हून असेंगी पता चली गेदा इ'नें कि'यां बोलदे। अव्यक्तो अक्षर इत्युक्तस तमाहु परमां गतिम यम प्राप्य न निवर्तन्ते, यम प्राप्य न निवर्तन्ते तद्धाम परमं मम, तद्धाम परमं मम। इत्थै भगवान आखदे कि जेह्ड़ा अव्यक्त अक्षर इस नाम कन्नै आख्या गेदा है, अव्यक्त अक्षर इस नाम कन्नै जिसी बुलाया जंदा है, उसे अक्षर नामक अव्यक्त भाव गी परम गति भी आखदे। उसी अक्षर नामक अव्यक्त भाव गी क्या आखदे? परम गति भी आखदे। ठीक है, अव्यक्त अक्षर जिसी ओम भी आख्या गेदा, जिसी ब्रह्म भी आखदे ना, उसी इस नाम अक्षर इस नाम कन्नै आखी जंदा है ना अव्यक्त गी, उसे अक्षर नामक अव्यक्त भाव की परम गति भी आखदे। कन्नै जिस सनातन अव्यक्त भाव की प्राप्त होइयै मनुष्य दोबारा नहीं होंदा, वो मेरा ही परम धाम है, ऐसा भगवान जी आखदे। अक्षर होंदा जेह्ड़ा कदें भी नष्ट नहीं होंदा। ठीक है, अक्षर उसी आखदे। ठीक है, इत्थै भगवान आखदे जिसी पाइयै कोई दोबारा मुड़ियै नहीं होंदा, उ'ऐ मेरा जेह्ड़ा परम धाम है। अग्गे अगला श्लोक 22वां कुछ इस तरीके कन्नै भगवान ने दिक्खो बोले दा। सब भगवान दे द्वारा गाए दे गीत न। पुरुषः स परः पार्थ, पुरुषः स परः पार्थ भक्त्या लभ्यस् त्वनन्यया, त्वनन्यया ननन्यया लभ्यस् त्वनन्यया यस्यान्तःस्थानि भूतानि येन सर्वमिदं ततं। पुरुषः स परः पार्थ भक्त्या लभ्यस्त्वनन्यया यस्यान्तःस्थानि भूतानि येन सर्वमिदं ततं। इत्थै भगवान आखदे कि हे अर्जुन, जिस परमात्मा दे द्वारा या जिस परमात्मा दे अंदर रौह्ने आह्ली ये सारी दुनिया है, और जिस परमात्मा दे कन्नै ये सारा जगत जेह्ड़ा ओह् पूरा भरोचे दा है, ओह् सनातन नहीं आखने आह्ला, मतलब जिसी अस आखी भी नहीं सकदे, ऐसे परम पुरुष जेह्ड़े न ओह् अनन्य भक्ति कन्नै ही प्राप्त होंदे न। ओह् अनन्य मतलब जेह्दी कोई अस जेह्दे बारे किश दस्सी बी नहीं सकदे, ऐसा भक्ति भाव जेह्दे च कोई भक्ति भाव हो ही नहीं सकदा, ऐसे भक्ति भाव कन्नै ही प्राप्त होने योग्य न ऐसे परम पुरुष। आगे लिखे दा यत्र काले त्वनावृत्तिं, यत्र काले त्वनावृत्तिं, मां तक चलिए अस। यत्र काले त्वनावृत्तिं आवृत्तिं चैव योगिना, आवृत्तिं चैव योगिना प्रयाता यान्ति तं कालं वक्ष्यामि भरतर्षभ। यत्र काले त्वनावृत्तिं चैव योगिनः प्रयाता यान्ति तं कालं वक्ष्यामि भरतर्षभ। इत्थै भगवान आखदे कि हे अर्जुन, जिस टाइम दे विच इंसान जेह्ड़ा अपना शरीर त्यागी ओड़दा है, काल आखदे न समें गी, है ना, मतलब जिस समय च कोई बंदा अपना शरीर त्यागी ओड़दा है, और शरीर त्यागियै जेह्ड़े योगी जन ने, ऐसा इंसान जेह्ड़ा योगी है, वो वापस नहीं होने आह्ली जिस गति गी प्राप्त करता है। जेह्ड़े योगी न ओह् पुनर्जन्म नहीं लभदा उ'नेंगी, मतलब ओह् मुड़ियै नहीं होंदे इस धरती उप्पर। और जिस समय च वापस होने आह्ली जेह्ड़ी गति है उसी प्राप्त होंदा है, ओह् जेह्ड़े समें न, ओह् जेह्ड़े दो टाइम न, उ'नें दोनें गी में
उन्हें दोने की पुजने वाला जड़ा रस्ता है उसी में दसन। केड़ा केड़ा रस्ता? एक रस्ता जिसी योगी जड़ा प्राप्त करिए ते दोबारा इस धरती नहीं होंदे। दूआ रस्ता जिसी योगी प्राप्त करिए, योगी जिस रस्ते प्राप्त कर ही लैंदे लेकिन दोबारा इस धरती आई जंदे। दो तरह के रस्ते न, उन्हें में दस्संग। इ'यां भगवान आखदे अग्निर्ज्योतिरः शुक्लः, अग्निर्ज्योतिरः शुक्लः, अग्निर्ज्योतिरः शुक्लः, षण्मासा उत्तरायणं, षण्मासा उत्तरायणं, तत्र प्रयाता गच्छन्ति ब्रह्म ब्रह्मविदो जनाः। अग्निर्ज्योतिरः शुक्लः, षण्मासा उत्तरायणं, तत्र प्रयाता गच्छन्ति ब्रह्म ब्रह्मविदो जनाः। इत्थे लिखे दा कि जिस रस्ते विच चमकने वाले अग्नि जैसे अभिमानी देवता न और दिन दे अभिमानी देवता न, शुक्ल पक्ष के अभिमानी देवता न, शुक्ल आखदे सफेद ही, शुक्ल पक्ष के अभिमानी देवता न, और उत्तरायण के 6 महीने के जोड़े अभिमानी देवता न, उस मार्ग विच मरिए जोड़े लोग गए दे न, ऐसे ब्रह्मवेता योगी लोग जोड़े न, जोड़ा उपरयुक्त देवता आखे गए हैं, जोड़े उपर जोड़े देवता दसे न, अलग अलग देवता अलग अलग देशों के रौहने वाले, वो उसी ले जाते हैं। मतलब इस क्रम कन्नै ही ले जाते, जियां पहले अग्नि देवता ले जाते हैं ना, फिर लेइयै उसी ब्रह्म की प्राप्त हो जाते। ठीक है, ताइयां आखदे अग्नि जलाते क्यों न, ओह्दा एह् उत्तर है क्योंकि पहले अग्निदेव ही जेह्ड़े न उसी लैने वास्ते होंदे। अगे लिखा था धूमो रात्रिस्तथा कृष्ण, धूमो रात्रिस्तथा कृष्ण, षण्मासा दक्षिणायनम, तत्र चांद्रमसम ज्योतिर, तत्र चांद्रमसम ज्योतिर योगी प्राप्य निवर्तते, तत्र चांद्रमसम ज्योतिर योगी प्राप्य निवर्तते। धूमो रात्रिस्तथा कृष्ण, षण्मासा दक्षिणायनम, तत्र चांद्रमसम ज्योतिर्योगी प्राप्य निवर्तते। इत्थे लगे दा कि जिस रस्ते विच धुएं जैसे अभिमानी देवता, पहले आख्या ना अग्गी जैसे अभिमानी देवता, हूँ अग्गी चो धुआं निकलता तो धुएं जैसे अभिमानी देवता न, और रात्रि अभिमानी देवता न, पहले दिन अभिमानी देवता हूँ रात्रि अभिमानी देवता, कन्नै कृष्ण पक्ष के अभिमानी देवता न, कन्नै दक्षिणायन के 6 महीने के अभिमानी देवता न। उस मार्ग उपर जेह्ड़े मरिए गेदे जेह्ड़े लोग न, जेह्ड़े कामना रखियै कम्म करने आह्ले जेह्ड़े योगी लोग न, ओह् भी सेम इ'नें देवतां कन्नै ही लेइयै जाए जंदे न जेह्ड़े उप्पर दस्से न। ओह् चंद्रमा दी ज्योति गी प्राप्त होइयै स्वर्ग बिच अपने शुभ कर्में दा फल भोगियै मुड़ियै इस धरती उप्पर आई जंदे न। इक न जेह्ड़े सारे मुड़ियै इस धरती नेईं होंदे, इक न जेह्ड़े धरती पर आई जंदे। ठीक है, अग्गे लिखे दा शुक्ल कृष्णे गति हीयते, शुक्ल कृष्णे गति हीयते जगता शाश्वते मते, एकया यात्यनावृत्तिम, एकया यात्यनावृत्तिम, अनन्यया वर्तते पुनः, अनन्यया वर्तते पुनः। शुक्ल कृष्णे गति हीयते जगता शाश्वते मते, एकया यात्यनावृत्तिम, अनन्यया अन्यया वर्तते पुनः, यात्यनावृत्तिम अन्यया वर्तते पुनः। कि'यां गै जेह्ड़ी दुनिया एह् दो प्रकार कन्नै चला दी है, इक है सफ़ेद तरीके कन्नै, इक है काले तरीके कन्नै। शुक्ल आखदे सफ़ेद गी, कृष्ण आखदे काले गी। जेह्ड़ा सफ़ेद है उसी देवतां दा रथ आखदे, और जेह्ड़ा काला उसी पितरें दा रथ आखदे। और एह् जेह्ड़ा मार्ग है ओह् सनातन मन्ने गेदे न। एह् जेह्ड़े दो रस्ते न इ'नेंगी सनातन आखदे न, कदें ख़त्म नहीं होंदे। इं'दे चों इक दे द्वारा गेदा जेह्ड़ा इंसान है ओह् दोबारा नहीं आई सकदा इस धरती उप्पर, जेह्ड़ा दूआ है उसी परम गति लब्भी जंदी, और जेह्ड़ा दूआ रस्ता है ओह्दे च गेदा जेह्ड़ा इंसान है ओह् दोबारा इस धरती पर आई जंदा, ओह् जन्म मृत्यु गी मुड़ियै प्राप्त होई जंदा। एह् 26वें श्लोक बिच आखेआ गेदा। हून 27वां श्लोक है नैते श्रुति पार्थ जानन, नैते श्रुति पार्थ जानन, नैते श्रुति पार्थ जानन, योगी मुह्यति कश्चन, योगी मुह्यति कश्चन, तस्मात् सर्वेषु कालेषु, तस्मात् सर्वेषु कालेषु योगयुक्तो भवार्जुन, तस्मात् सर्वेषु कालेषु योगयुक्तो भवार्जुन। नैते श्रुति पार्थ जानन, योगी मुह्यति कश्चन, तस्मात् सर्वेषु कालेषु योगयुक्तो भवार्जुन। इत्थै भगवान आखदे कि हे अर्जुन, इस प्रकार इन्हें दोनें
रस्ते गी जिहड़ा इंसान तत्व कन्नै जानी लैंदा है, कोई भी जिहड़ा योगी है वो फिर मोहित नहीं हो सकदा। इस कारण हे अर्जुन, तू सारे समय विच, सारे कालें दे विच अपनी जिहड़ी बुद्धि है उसी इक जिहा रखदे होई योग कन्नै युक्त होई जा, मतलब योग गी जानी लै, और हमेशा मेरी प्राप्ति वास्ते जेह्ड़े साधन उनेंगी तू करने आह्ला बन। ठीक है, जिहदे ने मेरी प्राप्ति हुंदी है, ऐसे जेह्ड़े तरीके न उनेंगी करने आह्ला तू बनी जा। वेदेषु यज्ञेषु तपःसु चैव दानेषु यत् पुण्यफलं प्रदिष्टम् अत्तेति तत्सर्वमिदं विदित्वा योगी परं स्थानमुपैति चाद्यम् वेदेषु यज्ञेषु तपःसु चैव दानेषु यत् पुण्यफलं प्रदिष्टम् अत्येति तत्सर्वमिदं विदित्वा योगी परम स्थानमुपैति चाद्यम्। योगी पुरुष जिहड़ा इस रहस्य की तत्व कन्नै जानी लैंदा है, वो जिहड़ा तत्व है जिसी वेदें गी पढ़ने विच, वेदें गी पढ़िए बड़े बड़े यज्ञ करिए और तपस्या करिए और दान आदि करिए, बड़े बड़े दान करिए, उंदा सारे कन्नै जिहड़ा तत्व लभदा है जां जिहड़ा पुन्न लभदा है, उनें सारें गी बिना किसी शक दे उनेंगी भी पार करी जंदा। कौन है? जिहड़ा योगी पुरुष है, जिहड़ा वेदें गी पढ़ने कन्नै, यज्ञ करने कन्नै, तपस्या करने, दान करने कन्नै जिहड़ा पुण्य फल लभदा ना, वो जिहड़ा योगी जिहड़ा उप्पर दस्से दा इक रस्ता है, अगर उसी मन्नियै अगर चलदा है तो वो इंदे सारे पुण्य गी भी मतलब प्राप्त करिए उसी भी पार करी जंदा और सनातन परम पद की प्राप्त हो जंदा जी। जेह्ड़ा नहीं कदें खत्म होंदा, ऐसा परम पद जेह्ड़ा उसी प्राप्त हो जंदा। ओम तत्सदिति श्रीमद्भगवद गीतासु उपनिषत्सु, इसी इ'यां बोलो, ओम तत्सदिति श्रीमद्भगवद गीतासूपनिषत्सु ब्रह्म विद्यायां योगशास्त्रे श्री कृष्ण अर्जुन संवादे अक्षर ब्रह्म योगो नाम अष्टमोत्सवः। ये 8वां असें जिहड़ा इत्थै उत्सव बनाया, 8वां अध्याय भगवान श्री कृष्ण जी द्वारा गाया गेदा, एह्दा मैं एह्दा वाचन कीता, इसी बोलिया, तुसें ओह्दा रसास्वादन कीता, उसी अपने कन्नै कन्नै सुनेआ। बहुत आनंद होंदा है जिसलै अस अपने धार्मिक ग्रंथें तरफ जन्ने आं, कुछ समय कड्ढियै उसी बोलने आं या सुनने आं, बड़ा ही आनंद होंदा है। एह् जेह्ड़ी गल्लां भगवान ने स्वयं आखी दियां न, और जेह्ड़े लोग बड़ी निष्ठा कन्नै इंदा पालन करदे न, उंदे जीवन दा उद्धार होंदा है। अवश्य ही तुस इस वीडियो गी अपने आस पास सारे लोगों तक जरूर पहुँचा देओ, शेयर करो इसी, और एह्दे बाद अस 9वां पाठ जेह्ड़ा 9वां अध्याय उसी अगले दिन लेइयै आओगे। अज तक बस इन्ना ही, तुस जुड़े हो, तुहाड़ा बहुत बहुत धन्नवाद। जय श्री कृष्णा सारें गी। ओम नमः शिवाय।